नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 307 के बाद न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग और डिविजनल रैंकिंग के बारे में। तो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग से स्टार्ट करते हैं, जिधर रैंकिंग्स को देखकर मैं काफी शॉक हूं, क्योंकि पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में कोई भी चेंज नहीं आया है, जहां पर अपनी फाइट को नॉकआउट से विन करने के बाद भी एलेक्स परेरा स्टिल अभी नंबर 2 पे है। फॉर श्योर एलेक्स परेरा को अब नंबर 1 होना चाहिए था और इस्लाम महाचेव को अब नंबर 2 पे आना चाहिए था, क्योंकि ये जो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग है ये एक्टिव फाइटर्स पे बेस्ड होती है। और एक्टिविटी को अगर हम देखें तो एलेक्स परेरा इस साल 3 फाइट्स कर चुका है, वेरस इस्लाम महाचेव की बात करें तो उसने अभी तक सिर्फ 1 फाइट की है। ऑल्सो इस्लाम महाचेव की फाइट को देखें तो उसने UFC 302 में फाइट की थी, वेरस उसके बाद एलेक्स परेरा 2 बार फाइट कर चुका है, जहां पर उसने UFC 303 और अब रिसेंटली UFC 307 में भी फाइट की, जिधर उसने दोनों ही फाइट्स को फिनिश किया है। अब एक और पॉइंट से मैं अपने टेक को जस्टिफाई करना चाहता हूं, जहां पर कुछ लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि खलील राउंट्री टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करता था, तो मे बी इसलिए जो एलेक्स ने विन किया है उसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बट ये तो सेम चीज इस्लाम महाचेव के बारे में भी बोल सकते हैं, जहां पर डस्टिन पोरियर भी इस्लाम महाचेव के साथ टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करता था। ऑल्सो इसके साथ एलेक्स परेरा ये सारे विंस कर रहा है एक वेट क्लास ऊपर आके, तो डेफिनेटली ये पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस डालता है। जिधर एंड में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सेम रीजन की वजह से हम सब बोल रहे थे कि जॉन जोन्स को नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी रैंकिंग बेस्ड होती है एक्टिविटी में, जहां पर उसके बाद एलेक्स परेरा 2 और बार फाइट कर चुका है, वो ऑलरेडी नंबर 2 पे था, तो डेफिनेटली मेरी ओपिनियन में अब उसे नंबर 1 पे आना चाहिए था। बट ये चीजें बोलने के बाद हम सब जानते हैं कि UFC 309 में अगर जॉन जोन्स फाइट को विन करता है, जो प्रोबेबली उसे करनी चाहिए, तो वही बनने वाला है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर, और ये सारे आर्ग्यूमेंट्स वेस्ट हैं। ऑल्सो इस्लाम महाचेव को लेकर एक और अपडेट है, जिसके साथ इलिया टुपुरे की भी बात होनी है, बट क्योंकि ये अपडेट बहुत बड़ा है तो इसीलिए मैं इसके ऊपर एक सेपरेट कल वीडियो लेके आने वाला हूं। अब डिविजनल रैंकिंग की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जहां पर वेल्टरवेट फाइटर जोकिम बकली की बात करें तो वो फाइट से पहले नंबर 11 स्पॉट पे था, बट स्टीवन थॉम्पसन को नॉकआउट करने के बाद उसने उसी की प्लेस को ले लिया है, जहां पर वो अब टॉप 10 में एंटर हो चुका है, जिधर उसकी प्लेसिंग है नंबर 9 की। मारियो बटिस्टा की भी बात करें तो होसे आल्डो को एक रॉबरी से हराने के बाद वो भी टॉप 10 में एंटर हो चुका है, जहां पर उसकी प्लेसिंग भी नंबर 9 की आई है। अब रॉबरी मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे माइंड में स्टिल अभी तक वो फाइट चल रही है, क्योंकि फॉर श्योर वहां पर होसे आल्डो को विन करना चाहिए था, और मे बी मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, क्योंकि मारियो बटिस्टा ने जो पोस्ट फाइट इंटरव्यू में बोला है वो मुझे बहुत गलत लग रहा है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं किक बॉक्सिंग में एलेक्स परेरा को जिसने लास्ट बार हराया था, यानी कि आर्टेम वहीतोव के बारे में। अब मैं काफी शॉर्ट में बता देता हूं कि आर्टेम वहीतोव ने एलेक्स परेरा के ऊपर क्या बोला है और क्यों मैं इसे कवर कर रहा हूं। तो बेसिकली आर्टेम बिलीव करता है कि एलेक्स परेरा एक गुड स्ट्राइकर नहीं है। उसका ये कहना था कि एलेक्स परेरा के पास सिर्फ एक ही पंच है, जिसकी वजह से एलेक्स को एक गुड स्ट्राइकर नहीं बोल सकते। एक रियल स्ट्राइकर वो होता है जिसके पास बहुत ज्यादा पंच कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट एलेक्स परेरा को सिर्फ एक ही पंच टीच किया है, जो वो बहुत अच्छे से थ्रो करता है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर आर्टेम वो लेफ्ट हुक की ही बात कर रहा है, जिसके बाद आर्टेम का ये भी कहना था कि एलेक्स परेरा का डिस्टेंस मैनेजमेंट और उसकी टाइमिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से वो एक गुड स्ट्राइकर नहीं है। अब ये जो आर्टेम वहीतोव का इंटरव्यू था, ये एलेक्स परेरा और खलील राउंट्री की फाइट से पहले आया था, तो अब आई एम प्रीटी श्योर कि ये पूरी ही आर्गुमेंट गलत प्रूव हो गई है, जहां पर इस फाइट में हम देख सकते थे कि एलेक्स परेरा के डिस्टेंस मैनेजमेंट ने ही उसे फाइट को विन करवाया है, जहां पर वो सिर्फ अपने लेफ्ट हुक को ही लैंड करने का नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी फाइट गेम को एडजस्ट करके वो लो लेग किक्स, जैब्स को थ्रो कर रहा था, राइट हुक, राइट अपरकट, ये सब वेराइटी ऑफ पंचेस को थ्रो कर रहा था। तो इसीलिए जो आर्टेम वहीतोव ने कहा है कि एलेक्स के पास सिर्फ एक ही पंच है, तो वो इस फाइट ने गलत प्रूव कर दिया है। बट इसी के साथ जो आर्टेम वहीतोव ने टाइमिंग की बात की है, वो मुझे लगता है कि समवट ठीक हो सकती है, क्योंकि अदसाने की फाइट ले लें या फिर खलील राउंट्री की फाइट ले लें, जो भी एलेक्स परेरा से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट होता है, वो हमेशा एलेक्स परेरा को स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में बहुत ट्रबल देता है, और एलेक्स परेरा को थोड़ा सा टाइम लगता है अपनी टाइमिंग को सेट करने के लिए। तो अब क्यों मैंने इस चीज को कवर किया है, तो बेसिकली कल सुबह आर्टेम वहीतोव डायना वाइट की कंटेंडर सीरीज में फाइट करने वाला है, जहां पर उसने बहुत
बहुत सारे क्लेम्स किए कि एमएमए हो या फिर किक बॉक्सिंग, वो एलेक्स परेरा को सब जगह बीट कर सकता है। तो अब फाइनली उसके पास अपॉर्चुनिटी है एक इंप्रेसिव विन लेकर यूएफसी में एंटर करने की। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर और टेरेंस क्रॉफर्ड के बारे में। तो रिसेंटली इन दोनों को लेकर एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो सकता था। आई मीन दोनों के पास चांस था $200 मिलियन को अर्न करने का, जिधर कॉनर मैग्रेगर और टेरेंस क्रॉफर्ड को बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली, जिधर उन दोनों को प्रपोज किया गया कि वो दोनों आपस में 2 फाइट्स करेंगे, जहां पर पहली फाइट एमएमए रूल्स के अकॉर्डिंग होगी और जो उस फाइट को विन करेगा उसे $100 मिलियन मिलेंगे। वेरस उसके बाद दोनों के बीच में जो सेकंड फाइट होगी वो बॉक्सिंग में होगी, जहां पर अगेन दोनों में से जो भी फाइटर विन करेगा उसे एक और बार $100 मिलियन मिलेंगे। अब मैं पूरा श्योर तो नहीं हूं, बट आई थिंक सो ये ऑफर दिया था शेख टर्की ने, जहां पर ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि कॉनर मैग्रेगर एक्सेप्ट करने वाला है, तो उसने तो ये 2 फाइट डील को एक्सेप्ट कर लिया। बट जब टेरेंस क्रॉफर्ड की बात आती है तो वो डील से बैकआउट हो चुका है। इन शॉर्ट टेरेंस क्रॉफर्ड ने कहा है कि वो कॉनर के साथ एमएमए में फाइट नहीं कर सकता और वो नहीं चाहेगा कि उसे किक्स पड़े। You gonna fight Conor McGregor, dude? I told Conor In the ring, in the octagon, but? offered me to fight, and I said, hell no. Oh, yeah. Man, I'm not getting in no fucking octagon with you, so you can be kicking me and elbowing me and shit. He was like, but we'll make a shit ton of money. Shit ton of money. I said, yeah, sometimes it ain't about the money. You ain't about to be kicking me, dude. Yeah, yeah. Them kicks and elbows, man, that shit ain't no joke. $200 मिलियन को रिजेक्ट करना बहुत ही ज्यादा गट्सी है, जहां पर मेरी ओपिनियन में टेरेंस क्रॉफर्ड को चाहिए था कि वो फाइट को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इवन अगर वो एमएमए में बीट हो जाता, जो ऑब्वियसली वो होता, तो फिर भी उसके पास चांस था रिवेंज लेने का, क्योंकि सेकंड फाइट थी बॉक्सिंग में, जहां पर ऑब्वियसली वही विन करता। तो कम से कम मैं बोल सकता हूं कि दोनों फाइटर्स का गारंटी था कि दोनों ने ही अर्न करने थे $100 मिलियन, जहां पर ऑब्वियसली हर कोई इस फाइट को देखता और ये पहली बार होता जहां पर एक बहुत ही बड़ा बॉक्सर एमएमए में फाइट कर रहा है, तो फॉर श्योर हर कोई देखता। बट अनफॉर्चुनेटली ये फाइट नहीं हो पाई। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं हामजा चिमाएव ने क्या कहा एलेक्स परेरा के बारे में। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि हामजा चिमाएव हमेशा की तरह बोलने वाला है सी यू सून, बट वो ऐसा नहीं बोलता है, बल्कि वो सिंपली एलेक्स को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है ओनली रिस्पेक्ट। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भी एलेक्स परेरा के ऊपर ही है, जहां पर कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एलेक्स परेरा को मल्टीपल इंजरीज हुई थी, जहां पर एक तो उसे रिब इंजरी थी, वो बीमार था, उसने सिर्फ 3 हफ्तों के लिए ट्रेनिंग कैंप किया था। वेरस लास्ट मंथ जब वो ब्राजील गया था तो वहां पर उसे वीजा इश्यूज भी हुए थे। बट इसी के साथ एलेक्स परेरा को एक और इंजरी हो गई थी, जहां पर UFC 300 में जमाल हिल को नॉकआउट करने के बाद जो उसकी टो की फिंगर इंजर्ड हुई थी, वो सेम उसे इंजरी इस फाइट से पहले भी हो गई थी। इसी चीज को लेकर रिसेंटली डैनियल कॉर्मिये ये रिवील करता है कि एलेक्स परेरा की जो टीम है उसने ऑलरेडी UFC को इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर एलेक्स की हेल्थ और ज्यादा बिगड़ती है तो वो मे भी इस फाइट से पुल आउट कर ले, जहां पर UFC ने इसका रिप्लाई भी दिया था कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा सक करेगा, बट वो फिर भी इस पुल आउट से ओके हैं। और फिर जो मेन इवेंट बन जाएगी वो रकेल पेनिंगटन और जूलियाना पेन्या की फाइट बन जाती। तो थैंक गॉड एलेक्स परेरा ने पुल आउट नहीं किया, वरना ये जो इवेंट था ये बहुत ही ज्यादा बुरा जाता। एंड दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।